कराची में दर्दनाक वाकया, सफाक बेटों ने अपने ही सगे वालिद को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। वालिद साहब से झगड़े वगैरह बहुत चल रहे थे। वो कह रहे थे कि पढ़ाई वगैरह छोड़ो और गाँव आ जाओ, तूड़ी वगैरह का जो काम होता है वो करो। दोनों मुल्ज़िमान मौजूद हैं और सलाखों के पीछे हैं और यकीनी तौर पर इनको भी अब वो एक जुस्तजू होगी दिल में और रूठा है या कैसा, ये बताइएगा क्या हुआ और एक क्या सफाकियत के इंतहा आप लोगों ने किए, अपने वालिद को आपने मौत के घाट उतारा, क्या कहेंगे इस पर? कुछ दुख अफसोस? बहुत अफसोस हो रहा है, दुख भी हो रहा है, पछतावा है कि ये क्या हो गया। मतलब अपने हाथों पे काबू नहीं कर पाया, अपने वालिद का हमने अपने हाथों से ही कत्ल किया। जो होता है वो तो चले गए, वालिद साहब तो चले गए, दुख अफसोस तो है, लेकिन पहले क्यों नहीं था? क्या आपको नहीं लगता था कि इसने पैदा किया है बाप ने आपको, उसी को हम कत्ल करें, और कत्ल भी किसी कोई ऐसी चीज़ से नहीं बल्कि छुरियों के वार से, और आपने जिस तरीके से किया है उनके पेट में जगह जगह छुरियाँ घोंपी हैं, कोई इज्जत नफ्स नहीं था? कोई दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, पहले तो ये बताएं मुझे। ये था कि वालिद साहब से झगड़े वगैरह बहुत चल रहे थे, मतलब नफरत भी काफ़ी थी तब वालिद साहब में। वो तो शुरू से थी, पर कुछ टाइम से ना इनमें आपसे कौन नफरत करता है वो ये था कि वो कह रहे थे कि तुम ये जो पढ़ रहे हो पढ़ाई वगैरह छोड़ो और मेरे साथ ना आ जाओ, मेरे गांव आ जाओ, वहाँ मतलब तूड़ी वगैरह का जो काम होता है वो करो, मेरे साथ मजदूरी करो, ताकि वहाँ जो मजदूर हट जाए उसकी जगह पे तुम आओ और करो, और मजदूरी ला के मुझे दो, इधर पढ़ के तुम्हारा कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, मेरे ऊपर बोझ बने हुए हो। तो ये बातें की थी, तो हमने इस पर इनकार किया था। हमने कहा नहीं, हम पहले तालीम हासिल करेंगे। तो वालिद साहब नहीं मान रहे थे इस बात पे, गुस्सा, फिर उन्होंने मारपीट भी बहुत की थी। रोज़ ही यही था, रोज़ मतलब मारपीट भी बढ़ती जा रही थी, नफ़रत भी, गाली गलौज भी होता रहता था काफ़ी। तो फिर अब्बा ने कहा था अब तुम नहीं मान रहे तो मैं तुम्हें सीधा है ये है कि तुम्हें जहर दे दूँगा, तुम क्या समझ रहे हो, मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हें मार के मैं फिर मरूँगा, तुमसे पहले नहीं मरूँगा। मुझे ये बताओ, ये तुमने जो छुरियाँ वुरियाँ मारी हैं, छुरियों का सारा हमने देखा उनका पेट पर, ये किसने मारी थी? दोनों तुम लोग मुलव्वस से, दोनों मतलब मिलकर ही मार रहे थे? और ये मारते वक्त कुछ दिल में क्या चल रहा था, दिल क्या बोल रहा था कि आप मार रहे हो, सही मार रहे हो, गलत मार रहे हो? जी, हम दोनों ही इसमें मुलव्वस थे छुरियाँ मारने में। बस छुरियाँ जब मार रहे थे हम यही सोच रहे थे कि अगर ये मतलब मार दिया जाए तो शायद हमारी ज़िंदगी सही हो जाए, हम क्योंकि हम नहीं करेंगे तो ये हमें वैसे जहर दे के मार देंगे। तब उस वक्त यही था, और ये चीज़ें भी थी कि वालिद साहब गलत बहुत चलते हैं हमारे साथ। कितने बहन भाई हो? हम टोटल 4 बहन भाई हैं, 2 हम हैं, एक तीसरा भाई वो गाँव रहता है और एक बहन है छोटी सबसे। और उनको कुछ बताया था प्लान के बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था, वालिदा को भी इसका इल्म नहीं था, सिर्फ हम 2 के दरमियान ये बात थी। ये प्लान कहाँ बनाते थे? घर में ही बैठ के बाप को मारने का, ये बाहर कहीं चाय के होटल पे बैठ के प्लानिंग होती थी? वालिद साहब मेरे इधर ही घर पे कमरे में सोच के बनाते थे। ये बताइएगा किस तरीके से गिरफ्तारी अमल में लाई गई? ये सफाक बेटे जो अपने ही बाप को कत्ल करके लाश फेंकने जा रहे, तो इस मामले के हवाले से तफसीलात बताइएगा। देखें, ये 14 मई की रात 3:45 बजे का वाक़या है। हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल जो है गश्त पर थी, ब्लॉक 14 का एरिया है, FB एरिया, मदरसा है ज़िक्रिया अल खैरिया। इसके अंदर से जो है एक बाइक के ऊपर 2 लड़के निकलते हैं और बाइक के ऊपर उन्होंने एक बोरा नुमा चीज़ रखी हुई है और उसको लेकर जा रहे थे पैदल। तो मोबाइल को स्टाफ को शक हुआ और उन्होंने रोक के उनको पूछा भाई इसमें क्या है, तो उन्होंने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी, जिस पर उनको शक हुआ। लिहाजा उन्होंने उसको बोरे को खोल कर चेक किया तो उसमें हाथ पाँव बंधी हुई तशद्दुदशुदा लाश बरामद हुई। जब लाश के मतलब उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि ये हमारे वालिद की लाश है, जिनका नाम खावर अंजुम है और वो मदरसे के अंदर ही रहते थे। बेसिकली खावर अंजुम एक हकीम थे और मदरसे के जो बच्चे हैं जो ज़ेर तरबियत हैं वहाँ पे उनका फ्री इलाज करते थे। लिहाजा मदरसे वालों ने उनको एक रूम दिया हुआ था और मदरसे के सामने उनका अपना मकतब भी है जहाँ वो शाम में अपनी हिकमत करते थे। 2-2.5 साल से वहाँ रिहाइश पजीर थे और उन्होंने अपने 2 बेटों को, जो कि बेसिकली गांव के मीरपुर ख़ास में गांव है टंडो जान मोहम्मद, वहाँ पे वो रहते थे। उनको 1.5 साल पहले यहाँ बुलाया था कि उनकी कुछ एजुकेशन का और आगे कुछ सिलसिला रोज़गार का वो करवा सकें। तो उस सिलसिले में फिर जब हमने इन बेटों से पूछा कि भाई आपने इनको क्यों मारा है और कत्ल करने की वजह क्या है, तो इन्होंने हमें बताया कि वालिद साहब जो है जब से हम यहाँ कराची आए हैं तो वो हमसे खुश नहीं थे। उन्होंने एक बेटे को कराची यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन करवाया और वो 3rd सेमेस्टर में था, लेकिन चूँकि फ़ीस ज़्यादा थी वालिद साहब उसको कहते थे कुछ पार्ट टाइम काम भी करो और अपनी अर्निंग खुद करो, अपने खर्चे खुद उठाओ। उसका कहना यह है कि मैं काम नहीं करना चाहता था और मैं चाहता था पढ़ाई पे तवज्जो दूँ। जबकि दूसरा बड़ा बेटा जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम है
वो ग्रेजुएट है, उसने गांव से ग्रेजुएशन की है, लेकिन वो यहाँ उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था और कोई काम धंधा भी नहीं कर रहा था। तो उस वजह से वालिद साहब इनके ऊपर अक्सर इनको कहते रहते थे काम करो वरना मैं तुम लोगों को गाँव भिजवा दूँगा। तो इन दोनों का कहना ये है कि हम रोज़ की जो है ना चिक चिक से और वालिद साहब की डांट डपट से हम तंग आ गए थे और हमें जो है ना बड़ी परेशानी हो रही थी। 15 दिन पहले हमने मनसूबा बनाया कि हमारे वालिद साहब इससे पहले कोई एक्शन ले तो हम इनका काम तमाम कर देते हैं। लिहाजा इन्होंने फिर बाज़ार से छुरियाँ मंगवाई। पकड़े जाने से 2 दिन पहले इन्होंने रात में खाना खिलाने के बाद उनको कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है वो जहरीली दवा पिलाई, चूहे मार दवा पिलाई, और जिसकी वजह से वो नींद बेहोशी में चले गए और एक बच्चे ने तकिया उनके सर पे मुँह पे रखा और दूसरे ने छुरियों से उनका काम तमाम कर दिया। मुझे ये बताइएगा, हमने भी एक वीडियो देखी कि उसमें पेट पर, देगर उनके जिसामत पर छुरियों के वार हैं, तो यकीनी तौर पर बड़े सफाक बेटे हैं। जाहिर है जब आपने उनको अरेस्ट किया तो आपने उनके चेहरे के क्या तासुरात देखे कि ऐसे सफाक बेटा कि अपने ही जो है वो बाप को, वो भी छुरियों के साथ, अगर हम कहें कि गन शॉट है वो जल्दी से मर जाता है, लेकिन इस तरह सफाकियत के साथ, और फिर वो बिल्कुल बॉडी को भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से किया हुआ है, खून है, हमसे नहीं देखा जाता, तो वो फिर बेटा कैसे कर सकता है? तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल यकीन नहीं आता। और इनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, एक 20 साल का है और एक 24 साल का है। और इन्होंने कैसे ये इंतहाई इक़दाम उठाया, अगर मारना ही था तो गला घोंट के भी मार सकते थे, लेकिन बहुत ही इन्होंने बेदर्दी से वालिद साहब के साथ ये उनका कत्ल किया है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। तो इसके पीछे अभी देखें जो इन्होंने हमें इब्तदाई जो तफ्तीश में बातें बताई हैं उससे हम मुतमिन नहीं है, इस पर मज़ीद तफ्तीश होगी और इसके पीछे मज़ीद कोई और मुहरकात भी होंगे, इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने कि इनकी कोई वालिद साहब की ज़मीन वगैरह भी थी, उस पर भी तनाज़ात चल रहे थे, तो इस हवाले से कुछ आपने इन्वेस्टिगेशन की, इंटेरोगेशन में कुछ मालूम हुआ कि वो कौन सी ज़मीनें थी, आया कि कोई जायदाद के मामला भी आड़े आ रहे थे? देखिए, इन्होंने जायदाद का तो, ज़मीन का तो नहीं बताया, बाकी ये है कि कुछ उन्होंने मवेशी जानवर रखे हुए थे, वो 20-25 जानवर थे, तो उसके ऊपर कह रहे हैं कि कुछ तनाज़ात चल रहे थे इनके। अब वो कह रहे थे कि हमारे वालिद साहब कह रहे थे कि मैंने खुद ख़रीदे हैं, जबकि उसके लिए कोई और भी क्लेम कर रहा था, कोई पार्टनरशिप, आपको फैमिली का मेंबर है या वो भी चीज़ें क्लियर होनी है। तो वो एक तनाज़ा इनके बीच में था। ये बताइएगा कि अभी तो अरेस्ट हो चुके हैं और तो अभी क्या होगा मुस्तकबिल में, फ्यूचर इनका कैसा है? एफआईआर वगैरह हो चुकी है और अगर हो चुकी है तो फिर इन पे कौन सी दफात लगाई जाएंगी कि उम्मीद है कि ऐसी इनको सज़ा हो कि आगे जो ऐसे सफाक बेटे अभी भी मौजूद हैं वो इस तरह की हरकत ना करें? देखिए, इसमें बिल्कुल एफआईआर हमने रजिस्टर कर दी है और दफात तो 302, 201 और 34 जो है उसके तहत हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनको तफ्तीश के सपुर्द कर दी है हमने। आज भी ये रिमांड के लिए गए हुए हैं और रिमांड आने के बाद मज़ीद तफ्तीश इनसे की जाएगी। ये भी बताइएगा कि ये जो हकीम साहब थे, इनके और भी कोई बच्चे वगैरह हैं, और अगर हैं तो वो भी कराची में मुकीम हैं? जी, इनकी और भी 2 औलादे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, जो कि अपनी वालदा के साथ टंडो जान मोहम्मद में मीरपुर खास में रहायश पज़ीर है। इसका कोई आपने जब इन्वेस्टिगेशन की इसमें कुछ पता चला कि वो अलग अलहदा क्यों है, वो कराची में और वहाँ है? और अगर ऐसा है तो कोई घरेलू झगड़े भी थे जो दूरियाँ बनी, या फिर ये बिज़नेस वगैरह के लिए कराची में मुकीम थे? हकीम साहब असल में जो मदरसे के मुल्ज़िम हैं वो इनके जानने वाले थे, तो उन्होंने इनसे कहा था कि आप मेरे पास आ जाएँ और यहाँ हम आपको रिहाइश भी दे देंगे, हमारे मदरसे के बच्चे हैं, आप उनका भी देखभाल कीजिएगा और अपना भी यहाँ प्राइवेट अपना काम चलाइएगा। तो उस सिलसिले में हकीम साहब जो 2-2.5 साल से यहाँ पे थे और उससे पहले शायद वहाँ हिकमत करते थे। अब अंदरूनी मामला भी हमें नहीं पता कि कुछ मामला थे, इस पर कुछ कहना कब्ज़ वक्त होगा, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों को वहाँ से बुलाया था इन्होंने, तो इनका मुश्किल इरादा यही था कि बच्चों को कुछ अच्छा उनका मुस्तक़बिल यहाँ सेट कर सकें।